बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 27 जुलाई 2026 का दिन है और सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो अब मैं दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ ताज़ा तीन। एक तो तौसा बराज जो है वो अब स्ट्रीम उसका 3.5 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है और आगे रहीम यार खां राजनपुर के लिए थोड़ा मसला है कि दरिया के ऊपर से पानी यानी दरिया के किनारों से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि 1,27,000 चनाब का भी पानी है। तो गुड्डू जो है या बेनज़ीर पुल वहाँ पर लेवल ऊपर बढ़ेगा। दूसरी अहम बात कि दरिया चनाब का लेवल कम क्यों नहीं हो रहा, इसका एक मुअम्मा बना हुआ है कि त्रिमो बराज का लेवल जो है गुज़श्ता 30 से 40 घंटों में एक ही लेवल पे खड़ा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैंने जानी है। रात गए भी मैंने अपने चैनल पर बताया था। अब सुबह मैंने उन्हीं लोगों से रब्ता किया जो त्रिमो बराज के अप स्ट्रीम 15-20 किलोमीटर दूर हैं, तो उन्होंने डिटेल के साथ बताया। अब भी वहाँ पर जो है लेवल रात के जो 6 इंच कम हुआ था, अभी भी वही 6 इंच कम हुआ है और कुछ इलाकों में तो पानी ऐसे डट के खड़ा है। पौंड एक तालाब बन चुका हुआ है और वो सरापा एहतजाज हैं कि त्रिमो बराज की इंतज़ामिया जो है वो गेट फुल नहीं खोलती, ये वो। अब उनका कहना था कि आप खुशकिस्मत हैं कि रोक कर पानी छोड़ा जा रहा है, एक लेवल पे खड़ा करके छोड़ा जा रहा है। अगर एकदम से छोड़ा जाता तो फिर जो है सूरत हाल आपके लिए ख़राब हो सकती थी। 2.5 लाख एकदम से छोड़ते तो आज जो फसलें बचा कर बैठे हुए हो त्रिमो बराज की डाउन स्ट्रीम में या आगे कबीरवाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, तो आपकी फसलें डूब चुकी होती। तो इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता 30-36 घंटों से एक लेवल पे खड़ा करके उसको गुजारा जा रहा है। ज़्यादा पानी था तो मेंटेन फ्लैक्चुएट किया जा रहा है। अब रावी, एक मिनट बेटा, रावी का जो है बल्लो की पर लेवल कम हो चुका है और सबसे अहम और खुशखबरी ये है कि सिदनई बराज पर भी पानी का लेवल कम हो चुका है और जो कबीरवाला के दोस्त बाब बड़े परेशान है, अपनी फसलात को बचाया हुआ है उन्होंने। एक सिर्फ कबीरवाला नहीं, ये कुछ दोस्त कॉल करते हैं कि हमने आप त्रिमो बराज के आप स्ट्रीम में भी छोटा सा बनना, छोटे मोटे बांध बनाकर अपनी फसलों को बचाया हुआ है। डाउन स्ट्रीम वाले भी कहते हैं शोरकोट, झांगिया, नीचे अहमदपुर, सियाल वगैरह तक दोस्तों ने बचाया हुआ है। फिर कबीरवाला में हमने अपने मुकम्मल मौज़े को बचाया हुआ। 3 जगहों पे लोग बिठाए हुए हैं, रात गए और उस पर उसको हमने किया हुआ है कि मतलब रोका हुआ है पानी को और 1 फुट 1.5 फुट तक ऊपर बन्नी बनाई हुई थी। तो अब जो है अगले दोस्त बाब जो कहते हैं मतलब मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की तरफ, तो उन्होंने भी इसी तरह का किया हुआ है। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं बस आपको बता रहा हूँ। बाकी सतलुज में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं फ़िलहाल, और रावी में भी पीछे नहीं है, चनाब में भी नहीं है, और सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। वो 4.5-5 लाख क्यूसेक की तौसा बराज से आगे बन सकती है और डाउन स्ट्रीम त्रिबेला डैम से भी बढ़ाया गया। त्रिबेला डैम के अप स्ट्रीम में 2.5 लाख क्यूसेक है। काबुल दरिया भी एक नॉर्मल है, 50,000 की रेंज में है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि आगे चलकर जो बारिशी सिलसिले हैं यानी फ्लड जनरेटेड रेनफॉल, जिसका अलर्ट या एडवाइजरी FFD ने जारी कर रखी है 28 जुलाई से लेकर जो है वो 10 अगस्त तक, तो बड़ी बारिशें हैं। अब जो 28 जुलाई है, मैंने जम्मू कश्मीर का वेदर फॉरकास्ट देखा है, तो वहाँ पर 31 यानी 28 से 31 तक उन्होंने प्रिडिक्ट किया या एडवाइजरी जारी की। तो उसमें कोई ज़्यादा बारिश वो नहीं दिखा रहे। लिखते हैं नीचे कि कहीं भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है या हैवी रेनफॉल हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई एक्यूमुलेटर या प्रिसिपिटेशन की कोई इस तरह की बात नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ किया उन एरियाज़ में 1-2 अगस्त तक भी बारिशी सिलसिले अच्छे नहीं बरसते, तो फिर ये है कि 5 दिन तो ये हो गया ना कि वहाँ पे इस कदर बारिश नहीं होगी, 5 दिन हमें ये मिल जाएंगे। फिर अगर 2 या 3 तारीख को वहाँ पे जम्मू कश्मीर, रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद बारिश होती है, तो फिर अगर कोई सैलाबी रेला आता भी है तो मराला या उधर जम्मू कश्मीर से निकलते हुए इधर हमारे यहाँ कबीरवाला ये इन इलाकों में 5 दिन लगाता है, 5 से 6 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 या 6 दिन को जो सूरत हाल है वो। ओके बेटा, ठीक हो, खैरियत है? चलो ठीक है, माशाअल्लाह। और 5-6 दिन वो हो गए, 5-6 दिन उसके पहुँचने के, तो 10 दिन तो आप समझ लें अरवी की फसल है, आपकी तिल्ली की फसल है, धान सुपरफाइन है, कपास जो भी है, तो आप समझ लें अब आज से लेकर अगले 10 दिन तो सैलाब का फ़िलहाल ख़तरा नहीं है। 10 दिनों के बाद कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। तो अभी आप एहतियात करें, जो अब फसलें बचा चुके हैं उसकी कटाई वटाई करें या जो भी आपने काम करना है। आगे चल कर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो त्रिमो बराज के अप स्ट्रीम में पानी कम नहीं हो रहा, डाउन स्ट्रीम में भी कम नहीं हो रहा, उसकी वजह ये क्या है। तुम्हार अनवर अली नून हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे कांटेक्ट पिछले गुज़श्ता 2-3 सालों से है। वो चौरी नून जो है, चौरी नून वो एक मौज़ा है उनका,
वहाँ पर रहते हैं, तो उनका रात का भी कहना था कि 6 इंच पानी कम हुआ है। अब सुबह जब मैंने उनसे रब्ता किया आधा पौना 1 घंटा कबल, तो वो कह रहे हैं कि अभी उसी 6 इंच भी कम हुआ है, पानी डट कर खड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि उनका रब्ता हुआ या उनके पास लोग बैठे हुए थे, मौजा, दराज, धब्बी, बलोचा, मग्गा, अनाराला, बेला, बुल्ला, पिंडी, बलियानी, बाकी उनका अपना मौजा ये मसन यूनियन कौंसिल या दीगर किसी यूनियन कौंसिल के मुआवज़ात हैं। तो यहाँ पे पानी डट के खड़ा है। कुछ जेलम के मुआवज़ात हैं, यानी त्रिमुह बराज के अपस्ट्रीम के मुआवज़ात हैं। और वो कहते हैं हमारे लिए तो ये भी बड़ा सैलाब बन गया। तो हमेशा से वो लोग जो हैं अपस्ट्रीम वाले त्रिमुह बराज की सरापा एहतजाज होते हैं और शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता 4-5 सालों से मैं भी अपडेट कर रहा हूँ, हर दफ़ा यही मसला होता है। असल में एग्जिस्टिंग फ्लड एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जब पानी को थोड़ा रोका जाता है तो वो पीछे पॉन्ड बन जाता है, तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वहाँ पे जितने मुआवज़ात हैं उनके लिए हर साल यही मसला होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी डाउन स्ट्रीम में गेट फुल नहीं खोले जा रहे एकदम से, जैसे पीछे पानी हर बराज से गुजरता है, मिराला खान की कादराबाद, चिन्योट, तो इसी तरह आगे गुजर जाना था। हालांकि वो इलाके जो है वो ढलवान की सूरत में पानी वहाँ से तेज़ी से आता है। जब चिन्योट से आगे आता है तो ये सारा इलाका जो है वो मैदानी इलाका बन जाता है, पानी रुक जाता है, स्लो हो जाता है। और फिर आगे एक बिराज बना दिया गया 2 दरियाओं पर, तो उसके संगम में जितना एरिया एग्जिस्टिंग एरिया अपस्ट्रीम है, तो उनके लिए यही मसला बनता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अभी तक लेवल कम नहीं हो रहा। अच्छा, फिर लेवल कम नहीं हो रहा तो हम ये समझते कि लेवल यहाँ पे कम नहीं हो रहा, क्या चिन्योट पर लेवल ज़्यादा है तो इससे और ख़तरा बढ़ जाता कि कहीं ऐसा ना हो कि 1,76,000 से डाउन स्ट्रीम बढ़कर 2 लाख हो जाए। तो ऐसी सूरत नहीं है, क्योंकि चिन्योट ब्रिज पर 10-15 हज़ार क्यूसेक बढ़ा है। 87,000 पे आया था, फिर 1,04,000 पे गया था, अब 99,000 पे है। तो 87 से 1,04,000, 15, 16, 17,000 बनता है। ये उसमें बड़ा था, लेकिन वो बीच में गैप तो है ना, उस गैप को या तो वो स्टोर करते रहेंगे तो गैप उसका पूरा हो जाएगा, अभी ये देखना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा कोई डाउन स्ट्रीम में बढ़ेगा नहीं, यही रहेगा। और दूसरी तरफ जो रावी है वो 1,000 क्यूसेक कम हो चुका है। सिद्धनई बराज पर 47,600 से कम होकर 46,575 क्यूसेक हो चुका है। तो ये खुश आइंद बात है, चले कि कहीं से इधर या उधर से कहीं से कम तो हुआ ना। तो अब ये कम हो चुका है 1,000 सिद्धनई पर, अल्लाह करेगा कम होता जाएगा। और पीछे 39,000 पे बल्लो की आ चुका है। तो अब मैंने डिटेल के साथ आपको वो वजह रीज़न बता दी। अब रात गए से अब तक जो है 1 इंच शायद कोई बड़ा है या नहीं बड़ा। मैं अपने धान के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ, जब ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे आपने तो हेड की लगाई हुई है, वो तो वैसे मैंने वॉइस ओवर की और पुरानी वीडियो मेरे पास पड़ी थी। तो मैं इधर देख रहा हूँ कि हमने जो बनना या पगडंडी के ऊपर बनाया था कस्सी से, उसकी लिपाई करके अंदर से बना के खड़ा किया था, तो वही 1 फुट है, कुछ भी नहीं बढ़ा, कोई 1 आधा इंच का फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि पानी रात गए से अब तक वो सोया खड़ा है। जैसे पानी होता है ना, ये पानी जिमें जट अंदर के पानी त्रुट्टा खलोता है, वो जो सुत्ता खलोता है, मतलब है पानी दे पिछू आशंका आई नहीं दी है। वो तो जबान नहीं समझावा, खासकर मेरे रचनावी बेलियां। तो सूरत हाल जो है ना वो कंट्रोल में है। आप कबीरवाला में नवाई फाजिल शाह मुआज़त के नवाई दोस्त बाब सुन रहे हैं, रावी के सुन रहे हैं, या आगे कबीरवाला मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के, या फिर त्रिमुह बराज की डाउन स्ट्रीम वाले, आप परेशान हो। जो आपने बन्नी पगडंडी छोटा मोटा बांध बनाया हुआ है, आप उसको महफूज करें, कोई परेशानी न लें किसी किस्म की। बस आप वो जो आपने बांध बनाए हुए हैं छोटे बन्ने छन्ने, उसको काबू करो, तरकड़ा करो, तो बड़े हौसले नाल खलो। तुसा धरती दा सीना चीरन वाले किसान हो, बड़े मेहनत करन वाले, और यानी एक मर्द बामुशक्कत इस तरह के, तो तुसा बहरहाल डट के रहो। अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। अभी त्रिबेला डैम का लेवल 1531, मंगला डैम का 1189 फीट, गंडा सिंह वाला पर 687, सुलेमानकी पर 5400, इस्लाम पर 4300 क्यूसेक, रावी में जसर पर 8800 क्यूसेक, शादरा पर 18,000, बल्लो की पर 39,000, सिद्धनई बराज पर 47,603 से कम होकर 46,575 पे हो चुका है। और 1,000 कम हुआ है, इंशाल्लाह अब कुछ ना कुछ कम होगा। दरिया चनाब में मराला पर 85,000, खानकी पर 1,14,000, कादराबाद पर 1,19,000, चिरियोट ब्रिज पर 99,000, त्रिमुह बराज पर 1,76,000। अभी भी डाउन स्ट्रीम है और इंशाल्लाह कम होगा, कभी तो कम होगा ना। मैं अगले चंद घंटों में हर दफ़ा बात करता हूँ, अगले चंद घंटों में कम होगा, वो कभी तो मेरे चंद घंटे सच साबित होंगे, अल्लाह करेगा। पांचनाथ पर 1,25,000 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000, रसूल बराज से 5300 क्यूसेक, और त्रिबेला डैम के अपस्ट्रीम में 2,57,000, त्रिबेला डैम से 2,40,000 छोड़ा जा रहा है। स्पिलवेज फिर से खोल दिए हैं। काबुल दरिया में 48,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,56,000, नहीं कालाबाग पर 2,65,000, चश्मा पर 3,05,000, तौसा पर अपस्ट्रीम 3,64,000 क्यूसेक है, और अखराज तौसा का 3,45,000 क्यूसेक है।
और गुड्डू पर 2,44,000 अखराज हो चुका है और अप स्ट्रीम गुड्डू का 2.5 लाख से बढ़ गया। सखर पर 1,14,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। 88,000 हाँ 88,000 से बढ़कर 1,14,000 पे सखर चला गया डाउन स्ट्रीम। और 3900 क्यूसेक जो है वो है इसका कोटरी बराज का। अब जो है 3.5 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका हुआ है बेनज़ीर पुल। तो ये चूँकि 1,25,000 जो है वो चनाब का